बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्थी स्नैक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, रोज़े आ रहे हैं, और वैसे भी जो आपको रोज़े ना भी हों तो आप इसको बना कर रख सकते हैं और एज ए स्नैक खा सकते हैं। इसमें कोई शुगर वगैरह नहीं है, सिर्फ खजूरें और नट्स हैं और ये बहुत ही हेल्थी है। आप इनको बनाकर खजूर की बर्फ़ी को एयर टाइट जार में रख सकते हैं, 1-2 माह के लिए। ये ख़राब नहीं होता। तो बिस्किट वगैरह आप स्किप करके एज ए हेल्थी स्नैक इसको लें, चाय के साथ, या वैसे अगर आपका मीठा खाने को दिल करे तो ये आप खा सकते हैं। तो चले देखते हैं हमें इसको बनाने के लिए खजूर की बर्फ़ी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये हमें कैसे बनानी है। खजूर की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें खजूर चाहिए। ये मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया खजूरों को और इनकी गुठलियाँ निकाल ली हैं। गुठलियाँ निकाल के फिर इनका वेट है 1 किलो के करीब। और नट्स जो भी आपके घर पर हों वो आप ले सकते हैं। मैंने इसमें पिस्ता लिया है, बादाम और थोड़े से मेलन सीड्स, वॉलनट्स, जो भी आपके पास हो आप ड्राई फ्रूट घर पे वो डाल सकते हैं। थोड़े से काजू लिए, ये 2 कप के करीब हैं। इनको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया, मोटा मोटा, ज़्यादा बारीक नहीं हमने करना। और 4 टेबल स्पून खसखस, या जिसको पॉपी सीड कहते हैं, वो लेने। 4 टेबल स्पून ही हमने तेल लेने। 1 टीस्पून इलायची का पाउडर और 4 टेबल स्पून देसी घी। अब हमने सबसे पहले पैन को गर्म कर लेना है और इसमें हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे तिलों को। इनको 2-3 मिनट ही हमने रोस्ट करना है। अब हम इनको निकाल लेंगे। तिल हमने निकाल लिए हैं। अब हमने जो पॉपी सीड लिए थे, खसखस, उनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्की आंच पर हमने 1-2 मिनट के लिए रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब खसखस भी हमारी रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अब हमने जो घी लिया था उसी में से मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब लिया है घी। इसमें हमने जो नट्स लिए थे, बादाम, पिस्ता, काजू और वॉलनट्स, अखरोट और मेलन सीड्स, इसमें हम रोस्ट कर लेंगे इनको। इनको भी हमने 2-3 मिनट ही करना है रोस्ट। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम खजूरों को ब्लेंडर में डालकर इनको बारीक कर लेंगे। इसको आपने इस तरह 2-3 दफ़ा मिक्स करके ब्लेंड करना है। जो जल्दी नहीं होती तो मैंने 3-4 दफ़ा इसको किया इस तरह ब्लेंड ना। अभी थोड़ी सी रहती हैं, फिर दोबारा करूँगी। इस तरह का हमें चाहिए खजूरों को। इस तरह हमने बारीक पीस लेना है। इसमें पानी वगैरह हमने बिल्कुल नहीं डालना जब हमने इनको ब्लेंड करना है। अब हम बाकी का देसी घी इसमें डाल लेंगे कढ़ाई में। घी जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इसमें खजूरें डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। आंच हमने बहुत हल्की रखनी है, हल्की आंच पे हमने इसको भूनना है खजूरों को। अब 5-6 मिनट तक हमने खजूरों को अच्छी तरह भून लिया घी में। अब हम इसमें
नट्स डाल देंगे जो हमने रोस्ट किए थे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आज हमने बहुत हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। अब हमने जो खसखस ली थी वो भी इसमें डाल देंगे और तेल आधे डाल देंगे, आधे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इनको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और इलायची पाउडर भी मिक्स कर देंगे। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह हमने मिक्स कर ली। अब खजूरों को हमने इसको निकाल लिया था, थोड़ा ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म था। 10-15 मिनट हो गए हैं इसको, थोड़ा ठंडा हो गया। अब आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा थोड़ा हाथों को इस तरह घी लगाकर या इसके बॉल बना ले। इस तरह बॉल बनाकर इसके ऊपर थोड़े थोड़े तिल लगा लें, या आप अगर वैसे ही पसंद करते हैं तो प्लेन ही रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इस तरह आप लड्डू भी बना सकते हैं और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। आप बर्फ़ी की तरह भी बना सकते हैं। हमने एक फॉइल ले लेनी, पहले हम इसको रोल कर लेंगे। इस तरह बहुत ज़्यादा हमने इसको ठंडा नहीं करना, अगर ठंडा कर लिया तो फिर ये जम जाएगा और इसकी शेप सही नहीं बनेगी। अब हम फॉइल ले लेंगे और इसके ऊपर हल्का हल्का घी लगा लेंगे और इसके ऊपर तिल जो हमने रखे थे वो छिड़क लेंगे और इसको इसके ऊपर रखकर इस तरह रोल कर लेंगे। तिल थोड़े कम लग रहे थे तो मैंने 1 टेबल स्पून के करीब और लिए हैं। अगर आपको भी कम लगे तो थोड़े और ले सकते हैं। इस तरह हमने अच्छी तरह रोल कर लेना है इसको, ताकि सारी साइडों पे तिल अच्छी तरह लग जाए। अब हम इस तरह फॉइल को इसके ऊपर इस तरह मजबूती के साथ रोल कर लेंगे। थोड़ा टाइट रखना है हमने और साइडों से भी इसको ट्विस्ट कर देंगे इस तरह। इस तरह आप अच्छी तरह इसको फॉइल में लपेट कर फ्रिज में रख दें। मैं फ्रिज में रख रही हूँ 1.5-2 घंटे के लिए। अगर ज़्यादा सर्दी है तो बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख लें तो ये थोड़ा अच्छी तरह सेट हो जाएगा। 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, तो बाद में फिर हम देखते हैं, इसको काटते हैं। अब इसको मैंने 1.5-2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम इसको निकाल लेंगे और काट लेंगे। इस तरह हमने इसके स्लाइसेस काट लेने हैं। खजूर की बर्फ़ी देखें हमारी बहुत ही मज़े की बनी है। इसकी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। इसको आप हेल्थी स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इफ्तार के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाय के साथ बिस्किट की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर वगैरह बिल्कुल नहीं है, बहुत ही हेल्थी है। ये ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी।
इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको बनाकर रख सकते हैं 1-2 माह तक, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। एयर टाइट जार में बनाकर रख लें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको पसंद आए ये वाली वीडियो तो आप फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।